हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे, मैपिंग के साथ प्रॉपरली इनको स्टडी करेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे और वी विल मेक श्योर कि आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाए। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने एक क्लास डाली थी रिसेंटली अबाउट योर अप्रोच ऑफ द एग्जाम्स। तो उसको लेके काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आए मेरे पास। तो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि काफ़ी लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं। मैं सबको शायद कमेंट्स में आंसर नहीं दे पाया या मैसेज में नहीं दे पाया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक क्लास लेके आऊँगा उस पे, और उसमें मैंने सोचा हुआ है कुछ कि आप लोगों को कैसे पूरा रिवाइज़ कराया जाए। कुछ सोचा है मैंने, 1-2 दिन में मैं वो क्लास लेके आ जाऊँगा एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सब कुछ उसमें रिवाइज़ कराया जाए, ताकि आप इफ़ेक्टिवली रिवीजन करो। वो मैं आपको तभी बताऊँगा। आज हम इस क्लास पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? इन अ डे और 2 वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एंड इफ यू वांट दैट जस्ट लेट मी नो। बाकी टेलीग्राम को लेके लोगों को लिंक नहीं मिल रहा था, ये यहाँ पे है, ये इंस्टाग्राम है, जैसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं विद द पेनिनसुलर रिवर्स। जब हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो इसमें हमको 4 से 5 दरिया ऐसे मिलते हैं जो बड़े-बड़े दरिया हैं। सबसे पहले आप देखोगे महानदी, नंबर 1, फिर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये जो रिवर्स हैं दीज आर द बिग रिवर्स। है रिवर्स बहुत सारे, एक नर्मदा भी अब है तो चलो इसको भी लिख लो, ये भी है ठीक-ठाक। तो ये बड़े दरिया हैं, इसके बगैर छोटे-छोटे बहुत सारे हैं। उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दूँगा लास्ट में। बाकी हम जो बड़े दरिया हैं इनको विद मैपिंग प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, मेरी जो ये क्लासेस हैं, इनका मेन एम आपको रिवीजन मटेरियल देना, आपको वो कंटेंट देना जो यूजुअली डिफिकल्ट होता है याद करना। ठीक है? जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अगर आप इन डेप्थ का सोच रहे हो कि इन डेप्थ वो सब, ये उस पर्पज़ के लिए प्राइमरीली नहीं है। ये याद करने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए। जैसे माउंटेन्स हमने पढ़ा, 50 माउंटेन्स थे, याद नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो माउंटेन्स को तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे। वैसे ही ये सेम पर्पज़ है। अब जब हम रिवर्स की बात करते हैं, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले महानदी से। महानदी से जब हम शुरू करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी और उसके बाद चलेगी छत्तीसगढ़ में, फिर जाएगी उड़ीसा में और इवेंचुअली बे ऑफ बंगाल। मतलब जब हम महानदी की बात करेंगे, तो महानदी आपको 2 स्टेट्स में मिलेंगी। कितने स्टेट्स में? 2 स्टेट्स में। एक जो मैंने आपको बोला छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होगी और फिर आगे बढ़ेगी, उड़ीसा में जाएगी और फाइनली बे ऑफ बंगाल में। ठीक? अगर हम छत्तीसगढ़ के ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन जो छत्तीसगढ़ इसका है, सॉरी छत्तीसगढ़ का नहीं, महानदी का, दैट इज इन सिहावा माउंटेन्स। कहाँ पे? सिहावा माउंटेन्स में। अभी आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से। अब यहाँ पे जो आप ये नाम देख रहे हो ना, ये सारे नाम हमें अभी याद करने हैं, पर कैसे होंगे? आप सिर्फ इतना करो, ये मैप ऑफ इंडिया जो है इसमें थोड़ा-सा आप ध्यान दो। जस्ट अ सेकंड। देखो, मैं एक काम करता हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करो आज, थोड़ा-सा खुद को तकलीफ दे दो, पेन उठाओ, एक ब्लैंक शीट उठाओ, ऐसे एक दरिया बनाओ और इस तरह से लेके आओ, ठीक है? जब आप इस तरह से दरिया बनाओगे, उसके बाद इसमें ट्रिब्यूटरीज़ ऐड करनी है। ये जो दरिया है, इसको हम कहते हैं महानदी, ठीक है? अब महानदी के बाद इसमें हम ट्रिब्यूटरीज़ ऐड करेंगे, एक-एक करके। जब हम सबसे पहली ट्रिब्यूटरी ऐड करेंगे, पहले राइट बैंक करेंगे या लेफ्ट बैंक करेंगे बताओ? चलो पहले लेफ्ट बैंक करते हैं। लेफ्ट बैंक पता है ना? देखो, अगर आप ऐसे चल रहे हो, तो आपका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। अगर आप ऐसे चल रहे हो, तो तब आपका यहाँ की तरफ लेफ्ट होगा, यहाँ की तरफ राइट होगा। वैसे ही जब ये दरिया ऐसे जा रहा है यहाँ की तरफ, तो इसका लेफ्ट बैंक कौन-सा होगा? ऊपर, ये वाला साइड, ठीक है? तो पहले यहाँ देखते हैं। एक दरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते चलिए। आप पहले सबसे पहले तो 4 दरिया ड्रॉ करिए। एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक और यहाँ पे और एक और दरिया यहाँ पे। 4 दरिया आपको पहले ड्रॉ करने हैं। बीच में महानदी आपने बना दी, ये जो रेड वाली है। अब इसको कलर चेंज करके दिखाना था, पर चलो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे ही याद रख लो। ये जो मेन है ये महानदी है, ठीक है? दिस इज़ महानदी। जब हम 4 ट्रिब्यूटरीज़, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे शिवनाथ, SEONATH, शिवनाथ। फिर आप याद करोगे हसदो, हसदो। हसदो के बाद आप याद करोगे मांड और मांड के बाद आप याद करोगे इब। यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है?
आप मान के चलो कि यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह से एक बॉर्डर है। मतलब ये छत्तीसगढ़ का रीजन है और यहाँ पे ये उड़ीसा का है। तो जो भी हमने दरिया देखे, इसमें से जो ज़्यादा दरिया थे, वो आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेंगे। सियोनाथ, हसदो, मांड, इब। याद कर लो, सियोनाथ, हसदो, मांड, इब। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, साइंस में पढ़ा होगा, है ना? और लास्ट में आई, इब। सिंपल हार्मोनिक मोशन इब, मतलब सियोनाथ, हसदो, मांड और इब। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे और 2-3 याद रखनी है। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो है उसको हम कहते हैं जोंक। जोंक नंबर 1, जोंक रिवर, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे उड़ीसा। अब उड़ीसा की तरफ आओ। उड़ीसा में आप देखोगे एक दरिया यहाँ पे आता हुआ और उसको कहते हैं ओंक। मतलब कितना मुश्किल है, जोंक, ओंक। और एक और है जिसको हम कहते हैं तेल। तेल, जोंक, ओंक, तेल, 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 जोंक, ओंक, तेल, बात खत्म। ये ट्रिब्यूटरीज हैं। आपने ये ज़्यादा एग्जाम्स में देखा नहीं होगा, पर एसएससी में एक बार पूछा था। एसएससी का एक पेपर था, अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको मैं बता दूं। वहां पे एक बारी इसकी क्वेश्चन आया था। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करना था फ्रॉम शायद वेस्ट टू ईस्ट था कि क्या था, अभी मुझे वो याद नहीं है, पर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे मैप पे जाना है। छत्तीसगढ़ से दरिया को शुरू करो ऐसे करके, फिर यहाँ से उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में लेके जाओ। लेके गए ना, मतलब आपने ऐसे दरिया लाया, फिर ऐसे लेके गए। अब मेरे साथ रिपीट करते चलो। मैंने बोला ना क्लास में ही याद करना है, तो मेरे साथ रिपीट करते चलो। सबसे हमने यहाँ से ओरिजिन पता है ना, सिहावा माउंटेन्स, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हमने शिवनाथ देखा, फिर एच, एच मतलब हसदो, फिर एक और एम, एम मतलब मान। फिर हमने उड़ीसा में एक दरिया आते हुए देखा जिसको हमने आई से इब कहा था, ठीक है। फिर जब हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का देखा तो हमने एक रिवर देखा जोंक नाम का। फिर एक और रिवर हमने जो यहाँ पे देखा था वो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा में। दो रिवर हमने देखे थे, तेल और ओंग। कैसे याद होगा वो आप बताओ मुझे, कैसे करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे, SHMI, फिर यहाँ पे एक रिवर आपने ड्रॉ किया है, जोंक, ओंग और तेल, बात खत्म। ये याद करना पड़ेगा। इसके आगे और भी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नए नए नाम सुनने को मिलेंगे, पर करना पड़ेगा। फिर आप जब याद करोगे ना, फिर आप इस मैप को देखोगे। अब मैं मैप आपको लास्ट में क्यों दिखाता हूँ, ताकि फिर आपको ये मैप जो है ना वो आसान लगे। अब मुझे ये मैप से आप बताओ, जब हमने महानदी को यहाँ से चलाया, ऐसे 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 ऐसे, छत्तीसगढ़ से आ गई और फिर इवेंचुअली चली गई कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो हमने देखा यहाँ से एक दरिया आ रहा है शिवनाथ नाम का, ठीक है। यहाँ से एक और दरिया आ रहा है हसदो नाम का, एक और मांग आ रहा है। फिर यहाँ से एक और दरिया है जो इब नाम का दरिया है, वो आ गया। ये बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉर्डर है। फिर हमने यहाँ नीचे से जब दरिया देखे तो एक यहाँ से जोंक आ गया, फिर ओंग आ गया, फिर तेल आ गया, बात खत्म। यही दरिया थे, कोई और था? नाम सारे दिखे। अब अगर मैं पहले ही आपको ये मैप दिखा देता या लिस्ट देता याद करने के लिए, शायद मुश्किल हो जाती, हो सकता है, पर ऐसे नहीं होगी। इसको आप चाहो तो 10 बार रिपीट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ से दरिया निकालो, ऐसे करो, शिवनाथ, मांड, सॉरी हसदो, मांड, फिर यहाँ पे एक और, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे, इस तरह से। आई थिंक आप सब कर सकते हो। शिवनाथ, हसदो, मांड और इब, फिर यहाँ पे जोंक, ओंग और तेल। अब मुझे बताओ कौन मुझे बोलेगा कि ये मुश्किल है? ये आपको ड्रॉ करना है। मैप आपके पास अगर नहीं है तो ये आपको ड्रॉ करना है। करना क्या है, सिंपल है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना। ओके, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके। करना कुछ नहीं है, ब्लैंक मैप पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, फिर यहाँ 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 नाम लिखो, फिर यहाँ 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 नाम लिखो, बात खत्म। नाम कैसे लिखना है पूछूं? क्वेश्चन पूछूं कि नहीं? डर लग रहा है? चलो पूछ के देखते हैं क्या ही होगा। हमको कौन सी जल्दी, आराम से पढ़ेंगे। आपका सारा सिलेबस कवर कराना मैपिंग से, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेरा काम है, वो मैं कराऊंगा, आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरे साथ साथ बोलो, छत्तीसगढ़ का रिवर जो उड़ीसा में जा रहा है, महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांग, इब, जोंक, ओंग और तेल। एक और रिवर भी है यहाँ पे, देवी, पर चलो ठीक है, मतलब वो तो डिस्ट्रीब्यूटरी है, बट लेट दैट बी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर?
हो गया ना? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई मेरे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सपने में भी आना चाहिए। अब बात करेंगे हम गोदावरी की। अब गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये है बड़ा रिवर। तो इसकी जब आप ट्रिब्यूटरीज देखोगे तो आप तो पहले ही बोलोगे सर हमें पढ़ना ही नहीं है, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज क्यों पढ़े हम? लेकिन हमको पता है कैसे पढ़ना है, ब्लैंक मैप से पढ़ना है। सबसे पहले आप ओरिजिन देखो इसका। नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर या त्रिम्बक हिल्स, ठीक है? त्रिम्बक हिल्स कह दो, त्रिम्बकेश्वर, जो भी आपको दिखे वो सेम ही है। गोदावरी का ओरिजिन आपको यहाँ से मिलेगा। कहाँ पे है ये? नासिक नाम की जगह में, महाराष्ट्र में, ठीक है? नासिक नाम की जगह में आपको त्रिम्बक हिल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको गोदावरी का ओरिजिन मिलेगा। और यहाँ से दरिया बहना शुरू होता है। और अब हम आगे इसको ब्लैंक मैप पे आगे बहना शुरू करेंगे, क्योंकि हमको ब्लैक मैप पे ही सारा करना है। तो ये दरिया हम ऐसे चला रहे हैं, ठीक है? पहले स्टेट्स की बात करते हैं। हाँ, अच्छा वो याद आ गया। पहले स्टेट्स की बात करते हैं, कौन-कौन सी स्टेट से बह रहा है। एक तो ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है? स्टेट्स का नाम याद रखो, जैसे इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पढ़ा था। एक तो ये महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद ये जो है इसको तेलंगाना कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। महाराष्ट्र, वहाँ से जाएगी ये तेलंगाना। तेलंगाना से जब ये आगे बढ़ेगी तो फिर यहाँ से नीचे ये जो है ना, ये छत्तीसगढ़ को टच करता है। किसको टच करता है? छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ को टच करने के बाद फिर ये लास्ट में ये जो है, दिस इज आंध्र प्रदेश। इस तरह से इसका फ्लो है। अब आपको इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़ेगी। तो रिवर मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है? अब इसकी ट्रिब्यूटरीज बात करेंगे। तो सबसे पहली जो आपको याद रखनी है, ऐसे करके एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कहा जाता है दूधना और पूर्णा। ऐसे दोनों जो है वो महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेंगी। फिर आगे बढ़ोगे आप तो एक और रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, लेकिन ये आपको 3 रिवर से जुड़ता हुआ दिखेगा, ऐसे, ठीक है? 3 रिवर जुड़ेंगे और फिर ये रिवर बढ़ेगा। अब 3 रिवर कैसे याद रहेंगे? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं। इससे क्वेश्चन आए हैं, गोदावरी से क्वेश्चन आए हैं, 100% आए हैं, मैंने खुद देखे हैं। तो इसमें जब आप देखोगे, आई थिंक वीएलडब्ल्यू में आए थे शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है? तो पहली रिवर जो है इसको कहा जाता है पेन गंगा, और इधर वाली रिवर जो है इसको कहा जाता है वेन गंगा। पेन गंगा, वेन गंगा। बीच में जो रिवर है उसे कहा जाता है वर्धा, ठीक है? ये त्रिवर जो है, रिवर है, सॉरी त्रिवर नहीं है। ये रिवर जब तीनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? प्राणहिता। तारे नजर आएंगे आज बहुत स्टूडेंट्स को, जो ना बस पीछे टिक के क्लास देखेंगे, जो पेन उठाएंगे नहीं, उनको बहुत मुश्किल लगेगी आज की क्लास, मैंने पहले ही बोला था। तो क्या नाम है इसका? पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा मिलके क्या बनाते हैं? प्राणहिता नाम की नदी या दरिया, सॉरी, ठीक है? इसके बाद एक और रिवर यहाँ से आएगा जिसे कहा जाता है इंद्रावती। इंद्रावती, और लास्ट में आपको यहाँ पे एक और रिवर मिलेगा जिसे कहा जाता है सबरी। ऊपर वाले दरिया सारे याद हो गए? नहीं हुए तो याद करो, ब्लैंक मैप पे चलो। फिर मैं स्टेट्स भी दिखाऊंगा कौन सा कहाँ पे मिलता है, पहले ब्लैंक मैप पे याद करो, ठीक है? तो पहले आप देखोगे दुधना, पूर्णा, आप डीपी ऐसे याद कर लो, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे 3 यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल रहे थे, तो इन्होंने पेन गंगा, वरदा, वेन गंगा बना लिया, फिर प्राणहिता बनाया, फिर आगे चले तो आगे हमको इंद्रावती मिला, और इंद्रावती के बाद आगे हमको क्या मिला? सबरी, ठीक है? ये हो गया सबरी। अब हम देखेंगे राइट बैंक, ये तो होगी लेफ्ट बैंक, याद करनी है सारी। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 2 दरिया, प्रवरा और मूला। प्रवरा और मूला इससे पहले मिलते हैं, यस, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको और एक दरिया यहाँ पे आते हुए दिखेगा, जो यहाँ पे मिलेगा, उसे कहा जाता है मंजीरा। और फिर एक और दरिया, उसे कहा जाता है मनेर। मंजीरा, मनेर, ये है कुछ इंपॉर्टेंट दरिया जो आपको गोदावरी में याद रखने हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको 10 बार रिवाइज कराऊंगा, लेकिन याद आपको यहीं पे करना पड़ेगा। घर जाके याद नहीं करना है, नहीं करोगे आप। सर रिवाइज कैसे करें? देखो भाई, ऐसे एक दरिया को यहाँ से निकालो, ठीक है? फिर ऊपर से 2 दरिया लाओ, डीपी,
डीपीएस स्कूल के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे आप खाली डीपी लिख दो। तो क्या हो गया है, दुधना पूर्णा। फिर यहाँ से 3 दरिया लेके आ जाओ, 1 2 3। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, उनको कहा जाता है प्राणहिता फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और दरिया लेके आओ, उसको कहा जाता है इंद्रावती, और फिर लास्ट में सबरी। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे प्रवरा और मूला, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, हाँ, ऊपर डीपी है, नीचे पीएम है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक और दरिया देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है मंजीरा। मंजीरा किसे कहते हैं, किसी को पता है? चलो ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। मंजीरा, मुन्नेर, बात खत्म। ये रिवर्स आपको याद करने हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, महाराष्ट्र से जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये सारा महाराष्ट्र का है, ये सारे रिवर्स महाराष्ट्र में मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था ये आगे बढ़ेगा कर्नाटका में, यहाँ पे आपको ये रिवर्स देखने को मिलेंगे। फिर आगे आप देखोगे तेलंगाना, उसमें आपको और रिवर्स देखने को मिलेंगे। और फाइनली आप देखोगे लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में जाता है। अब इस मैप पे मुझे बताओ क्या नहीं दिख रहा है। ये दरिया है हमारा मेन, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो महाराष्ट्र से चला, तेलंगाना में गया, तेलंगाना से चला तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को टच कर दिया, छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ा तो आंध्र में चला गया। अच्छा सर, तो ट्रिब्यूटरीज का क्या हुआ? देखो भाई, ये होगी पूर्णा ट्रिब्यूटरी हमारी, दुधना पूर्णा जो मैंने आपको कहा था, डीपी, ठीक है। फिर ये वो त्रिशूल वाली, ये देखो, ये जाके कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। ये वो ट्रिब्यूटरी है, पेनगंगा, ये वाली पेनगंगा, वर्धा, और यहाँ से वेनगंगा आ रही है। और फिर इनको लास्ट में क्या बोलते हैं, प्राणहिता, जाके यहाँ पे मिल रही है। छत्तीसगढ़ से एक दरिया आ रहा है जिसको इंद्रावती कहते हैं, और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे सबरी दरिया इनके साथ मिलता है। फिर यहाँ पे प्रवरा मुल्ला मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ पे प्रवरा, और इसी के साथ एक और दरिया है मुल्ला। फिर यहाँ पे मंजीरा नाम का दरिया, यहाँ से जो जा रहा है मंजीरा, मुनेर यहाँ पे दिया नहीं है। और ये आपके रिवर्स हो गए, हाँ ये है ना, मुनेवर तो है, मनियार लिखा है, मुन्नेर कह सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दरिया है जो आपको पता होनी चाहिए। ब्लैंक मैप पे आप कैसे बनाओगे वो मैंने आपको बताया है। एक बारी मैं आपसे अब पूछूंगा इसके बारे में और आप मुझे जवाब दोगे। आप मेरे साथ साथ अगर जवाब दोगे तो आपका फ़ायदा है, वरना अगर मेरे ही बनाने का वेट करोगे तो फिर आप, पता है मेरे पास कितनी मैसेज आए स्टूडेंट्स की कि सर हमने पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद आज जब हम देखते हैं तो हमें सब कुछ नया लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो देखते हैं, पढ़ते हैं, पर अगर आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे ना तो नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट में नहीं होगा। थोड़ा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा, एक बार ये बना के देखो। पहले हमने डीपी किया था, फुल फॉर्म आप बताओ, मैं सिर्फ शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक त्रिशूल तरह का दरिया आया था, PWW, उसको हमने फिर प्राणहिता कहा था। यहाँ पे आई से कोई दरिया था, यहाँ से एस से कोई दरिया था। फिर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आया था हमारा, पी और एम से दरिया आया था। फिर यहाँ से एक एम का दरिया आया था, और यहाँ पे फिर एक और एम का दरिया आया था। अब ये मुझे आप बताओ कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्या नज़र आ रहा है सब कुछ? यही करना है। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में अगर उसने पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, इसका कमेंट्स में मुझे आंसर दो। यहाँ पे तो क्या ही नोट डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सीधे ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे आप दोगे। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज करना है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले लिखूं सबरी, नंबर 2 में लिखूंगा प्रवरा, नंबर 3 में लिखूंगा इंद्रावती। आपको बताना है कि कौन सा पहले वेस्ट में होगा जो मिलेगा दरिया से, और फिर जाते हुए ईस्ट की तरफ जाना है। और नंबर 4 में अगर लिख देता हूँ प्राणहिता, इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे। और मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स में। आगे बढ़े। नेक्स्ट रिवर इज कृष्णा। कृष्णा रिवर आपको किस किस स्टेट में देखने को मिलेगा? सबसे पहले महाराष्ट्र, ओरिजिनेट होता है महाराष्ट्र में, कहाँ से? महाबलेश्वर नाम की जगह से। महाबलेश्वर मैंने आपको हिल्स में पढ़ाया था, याद है? याद है कि भूल गया? महाबलेश्वर में इसका जो है ओरिजिनेट होता है महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर से निकलता है महाराष्ट्र से तो फिर कर्नाटका में जाता है, कर्नाटका से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे चलता है,
और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाता है। स्टेट्स याद रखना। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिब्यूटरीज जो मिलेंगी इसके साथ। ठीक है, पहले लेफ्ट बैंक फिर राइट बैंक। ठीक है ना, समझ आ रहा है? यहां से निकला है भाई, कहाँ गया ये? कृष्णा है, महाराष्ट्र से चल रहा है, चलते 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 कहाँ चला गया? कर्नाटका में चला गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे बॉर्डर है तेलंगाना आंध्र का, और फाइनली ये चला जाएगा फिर कहाँ पे? इन द बे ऑफ बंगाल। चलिए, सबसे पहले आप देखोगे, पहले दरिया बनाते हैं। ये कृष्णा रिवर है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो बहुत लंबी ट्रिब्यूटरी है इसकी, इस तरह से आती है यहाँ पे। ओरिजिनेट कहाँ पे हो रही है? महाराष्ट्र में, लेकिन मिलती जाके कर्नाटका में है। इसे कहा जाता है भीमा रिवर। एक इंपॉर्टेंट चीज या इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये जो भीमा रिवर है ना, इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, चंद्रभागा हमने और कहाँ पे पढ़ा है, किसके साथ पढ़ा है? चंद्रभागा इसको भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और वहां पे वो रिवर का ऑप्शन नहीं हुआ और कृष्णा का हुआ, तो आप याद रखना कि इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है छोटी छोटी मान, चलो छोड़ो, उतना हमें डेप्थ में जाना नहीं है। आप याद रखना भीमा नाम की एक रिवर जो है, ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा की। भीमा के बाद आप देखोगे, ये हम कर्नाटका में, देखो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे आप देखोगे कर्नाटका है। फिर हम यहाँ तेलंगाना में आएंगे, यहाँ पे आपको दो रिवर मिलेंगे, मूसी और मुनेरो। मूसी और मुनेरो, बस हो गया, इतना ही था, खत्म। क्या क्या? भीमा रिवर, मूसी रिवर, मुनेरो रिवर, इतना काफी है। अब आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट बैंक तो हो गया, अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। दो रिवर्स आपके यहाँ पे मिलेंगे, दो रिवर और यहाँ पे मिलेंगे, और ये सारे रिवर जो है ये महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। ठीक है, ये मान लो ये बॉर्डर जो है महाराष्ट्र का है, ये वाला बॉर्डर। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोयना, एक मिलेगा वरना। कोयना देख लेंगे, वरना, कोयना, वरना। ठीक है, हो गया। एक और यहाँ पे फिर दो रिवर्स है गंगा वाले, ये वाले, पंचगंगा और दूध गंगा। दूध गंगा भी है ना, कश्मीर में भी एक दूध गंगा है ना। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखोगे पंचगंगा दूध गंगा। ऊपर की ट्रिब्यूटरीज याद हो गई, भीमा, मूसी, मुनैरो। नीचे आओगे कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा। ये सारी महाराष्ट्र की है, ये वाली चारों। और भीमा यहाँ पे ओरिजिनेट होते हुए मिलता कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जीएमटी, 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 तीन दरिया, और तीन दरिया यहाँ पे और आपको देखने को मिलेंगे, जी एम और टी। ठीक है सर, जीएमटी क्या होता है? जीएमटी का मतलब होता है घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, घाट प्रभा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, हर जगह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डैम्स बने हुए हैं, जब हम डैम्स पढ़ेंगे मैं दिखाऊंगा। एक बार आपको दरिया याद हो गए ना, फिर इन पे जब हम डैम्स पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद चमकेगा दिमाग में कि डैम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा दरिया होगा। वही फायदा है ना मैपिंग का, वही फायदा है। वरना दरिया का लिस्ट याद कर लिया, फिर डैम्स का लिस्ट याद कर लिया, फिर पता ही नहीं है। अब कल को मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक डैम है, तो आप सीधे बताओगे ना भाई यहाँ से भीमा रिवर आ रहा है, वहीं पे डैम बनाया गया है। तो ये एक फायदा है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये दरिया आपको याद करने हैं। यहाँ पे कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, फिर जीएमटी याद कर लो, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। अब इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा। मैंने बोला यहाँ से एक दरिया आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, फिर एक और दरिया आ रहा है, फिर एक और दरिया आ रहा है, यहाँ पे चार दरिया आ रहे हैं, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सॉरी, ये दरिया थोड़ा आपको यहाँ पे इधर मिलेगा, ये गलत है। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूँ बताओ, तो आप बताओगे सर ये भीमा होगा, फिर ये मूसी होगा, ये मुनेरो होगा, ये कोयना होगा, ये वरना, कोयना डैम के बारे में सुना है, ये वरना होगा, ये पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। बात खत्म। बात समझ आ रही है? शायद मेरी एनर्जी डाउन है आज, है ना, पानी भी खत्म हो गया।
आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी तीसरी क्लास है सुबह से, और इसके बाद मुझे एक और क्लास भी रिकॉर्ड करनी है, और वो वाली क्लासेस लंबी होती हैं, वो यूपीएससी के लिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और इसके बाद मुझे एक और करनी है एग्ज़ाम क्रैकर के लिए भी। तो आप समझ सकते हो मेरी हालत। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए कोई बात नहीं। तो ये रिवर्स याद हो गई। इस पे भी एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर बना दें, जगह ही नहीं है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपको बताना है कन्फ्लुएंस के हिसाब से, मतलब कहाँ पे पहले मिलेगा कौन, ठीक है, कन्फ्लुएंस के हिसाब से आपको बताना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट टू वेस्ट बताना है। तो अगर ऑफ रिवर कृष्णा, ऑफ कोर्स लिख ही देता हूँ कृष्णा। तो अगर मैं आपको बता दूं, आप मुझे बताओ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, भीमा, दूधगंगा, ठीक है, और प्रवरा। इनको ईस्ट से वेस्ट आपको अरेंज करना है और मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है। तो दिस वाज आवर कृष्णा। अब हम चलेंगे टू द साउदर्न मोस्ट रिवर, साउदर्न मोस्ट नहीं है पर जो बड़े दरिया हैं उनमें से जो साउदर्न मोस्ट रिवर है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कावेरी। ये जो यहाँ पे कावेरी आप देख रहे हैं, ये कावेरी रिवर की बात करेंगे हम। कावेरी रिवर में सबसे आसान चीज़ पता है क्या है? आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेट्स का याद रखना है। अच्छा, कौन-कौन सी स्टेट? एक कर्नाटका, कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है और फिर तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटका में कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मागिरी, ठीक है? ब्रह्मागिरी नाम की जगह पे ओरिजिनेट होती है और फिर जाती है तमिलनाडु में। क्लियर? अब ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो जब हम बात, एक सेकेंड, हाँ, अब जब हम कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी में आपको सबसे पहले याद रखना है हेमावती, हेमावती नाम का दरिया एक मिलेगा। फिर एक और दरिया मिलेगा शिमशा, शिमसा, शिमशा, शिमसा, मतलब ये थोड़े नाम वैसे हैं ना, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। शिमसा, फिर आर्कावती, और लास्ट में आप देखोगे एक और दरिया है तुरुरानामुट्टम, वो लंबा नाम है, तुरु नाम याद रख लो, तुरुरानामुत्तम, तमिल नाम है इसलिए थोड़ा टफ है, आपको भी लगेगा, पर तुरु पे आप याद रख लो। वैसे भी ये नाम बहुत हटके है ना, तो आप कावेरी में ही लगा ही लोगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। क्या क्या है? हिमावती, शिमशा, अर्कावती और फिर तुरुरानामुट्टम, ठीक है। SAT, SAT, क्लियर। अब देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ नंबर 1। लक्ष्मण, लक्ष्मण है ना, रामायण में होते हैं ना लक्ष्मण, तो वही लक्ष्मण तीर्थ आप पहले याद रखोगे। फिर कबानी, कबानी, फिर उसके बाद देखोगे आप सुवर्णवती, ठीक है, सुवर्णवती। फिर आप देखोगे उसके बाद यहाँ पे अर्कावती के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक और रिवर आएगा जिसे हम कहते हैं भवानी, भवानी के बाद आप देखोगे नोवेल, और फाइनली यहाँ पे आपको एक और रिवर मिलेगा अमरावती। ये हो गया हमारा कावेरी रिवर। ये थे 4 इंपॉर्टेंट रिवर जो आपको याद होना चाहिए। हिमावती, शिमशा, अर्कावती, तुरुरानामुत्ती, लक्ष्मण तीरथ, कबानी, और चलो इसको छोड़ दो अगर याद नहीं भी रहेगा, भवानी, नोविल और अमरावती। सुवर्णावती भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है पर ठीक है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। भवानी, नोविल और अमरावती, इसको भी मैप पे देखते हैं फिर। सबसे पहले हमने कौन सा रिवर पढ़ा था? हेमावती, ये है, ये हेमावती लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे शिमशा, ये है। फिर अर्कावती, ये हुआ हमारा अर्कावती, यहाँ से दरिया बह रहा है, 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 और इसके बाद हमने क्या देखा था? तुरुरानामुत्ती, वो यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे शायद दिया नहीं है, कोई बात नहीं। चलो राइट बैंक देखते हैं, तो राइट बैंक में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ये लक्ष्मण तीर्थ, फिर ये
कबानी, कबानी के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ा था हमने, बवानी, बवानी, ये बवानी आ गया, ये यहाँ से नोवेल आ गया, और फिर आप आगे बढ़ोगे तो नोवेल के बाद, नोवेल से आगे बढ़ोगे तो अमरावती नाम का दरिया एक और है, कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, एक और दरिया है यहाँ पे अमरावती नाम का आपको देखने को मिलेगा। शायद मैंने आपको यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कृष्णा में दिखाई नहीं थी, ये देख रहे हो ना, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको मैप पे नहीं दिखाई थी ना, तो ये भीमा है, यहाँ पे जाके वहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोयना, वरना, दूधगंगा, पंचगंगा, यहाँ पे फिर घाट प्रभा ये हो गया, ठीक है, फिर माल प्रभा हो गया, और फिर ये तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। फिर यहाँ पे आप देखोगे हैदराबाद से आता है ये मूसी और मुन्नेरू। ये हमारे इंपॉर्टेंट दरिया थे जो आपको याद होने चाहिए थे। मैं आपको एक बारी प्रैक्टिस सेशन करा देता हूँ सारे दरिया का मिलके। हाँ, ये नर्मदा है, देखो नर्मदा का याद रखना, ये मध्य प्रदेश से निकलता है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, इसका पूछा भी नहीं जाता है। मध्य प्रदेश से निकलता है, उसके बाद सतपुरा रेंज से निकलते हुए चलता है, और आप देखोगे यहाँ पे महाराष्ट्र को टच करेगा, और फिर यहाँ पे जाएगा ये गुजरात से होते हुए कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात में। याद रखना कहाँ पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीन आप याद रखोगे। इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स अपलोड कर दूंगा, चाहो तो याद कर लो, जैसे शेर, शिखर, तवा, छोटा तवा। बट आई डोंट थिंक इस पे से क्वेश्चन आएगा, फिर भी इफ़ यू वांट ये मैप मैं आपको दे दूंगा, जो पॉइंट मैंने किए हैं यहाँ पे, उसके बाद एक मान और हिरन भी याद कर लेना, ये चार आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज आई डोंट फाइंड दिस इंपॉर्टेंट। इसी के साउथ में आपको एक और दरिया निकलता हुआ मिलेगा, नर्मदा से एक और दरिया, क्या नाम है उसका, इधर आ जाओ, इस मैप पे देखो, ये नर्मदा है, ठीक है, नीचे तापी मिलेगा आपको, और इसी के ऊपर नर्मदा के ऊपर एक दरिया ऐसे है जिसको माही कहा जाता है, और यही माही है जो इक्वेटर को ट्वाइस कट करता है। इस मैप पे देखो, बड़े दरिया मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, ठीक है, बड़े दरिया जितने भी थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा, मैं एक बार आपको सारे रिवाइज करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, सारे के सारे आपको रिवाइज करा दूंगा मैं, मेरे को एक ब्लैंक मैप चाहिए, कोई बात नहीं मैं करा दूंगा। इसमें यहाँ से आप देखोगे ना, ये सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इसके बाद ये मैप है, इसमें सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, छोटे रिवर्स हैं, आप चाहो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इनको याद कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से। एक तो बड़े रिवर जो मैंने आपको बताए वो, तापी और माही याद रखना, साबरमती इसके नॉर्थ में है, गुजरात से बहता है, साबरमती क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ जरा। एक लूनी नाम का दरिया है राजस्थान में, लेकिन ये इनलैंड ड्रेनेज है, उसका मतलब क्या है कि ये रेगिस्तान में ही खत्म हो जाता है, ये बाहर तक नहीं पहुंचता है, लूनी, ठीक है। मोंडोवी और जुआरी जो है, जुआरी नहीं जुआरी, स्लिप ऑफ टंग, बुरा नहीं मानना, मांडोवी और जुआरी जो है ये आपको गोवा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये शरावती, बाकी सारा भारत पूजा, पेरियार, पेम्बा जो है, ये आप चाहो तो याद रख लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ खत्म करोगे पढ़ के, मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था, जब आप सब कुछ खत्म करोगे पढ़ के तब ये एक्स्ट्रा चीजें याद करना। अब अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे, तो एक सुबर्णरेखा नाम की दरिया है, इंपॉर्टेंट है टिस्को के लिए, क्योंकि इसमें आप आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसी दरिया का पानी वो यूज करते हैं। फिर महानदी पढ़ लिया हमने, गोदावरी पढ़ लिया हमने, कृष्णा भी पढ़ लिया, कावेरी भी पढ़ लिया। कावेरी के साउथ में आपको वाईगाई मिलेगा, और ऊपर पेन्नेरू मिलेगा, याद रखना, कावेरी को अगर बीच में रखेंगे तो नीचे वाईगाई मिलेगा और ऊपर पन्नेरू मिलेगा। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अब एक एक लास्ट प्रैक्टिस जो हम करेंगे, और मुझे इसमें, मैं अब आपको सारा थोड़ा 2x में बताऊंगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, महानदी नाम का दरिया जो ओरिजिनेट हुआ था छत्तीसगढ़ में सिहावा माउंटेन्स से, तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 रिवर हमने सबसे पहले किए थे, कौन कौन सा, एसएचएम, सियोनाथ, हसदो, मांद, और फिर इब, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जोंक, ओंग और तेल, जोंक, ओंग और इब के बाद जोंक, ओंग और तेल, ये काट दो। बात समझ आई, ये हो गया हमारा महानदी। फिर हमने शुरू की थी दक्षिण गंगा या गोदावरी जिसे कहा जाता है, बड़ा रिवर है, तो इसमें ट्रिब्यूटरीज भी हम थोड़ी बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था दुधना, पूर्णा, डीपी, और साउथ में हमने क्या देखा था, पीएम,
चलो पहले हम देखते हैं लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज ही, फिर साउथ में जाएंगे। डीपी के बाद हम आगे बढ़े थे तो हमने यहाँ पे एक 3 दरिया का संगम देखा था। कौन कौन सा रिवर था? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, और उसको हमने प्राणहिता कहा था। आगे बढ़े तो आगे हमको कौन कौन सा दरिया मिला था? इंद्रावती और सबरी। इंद्रावती और सबरी। फिर जब हम साउथ में आए थे तो साउथ में हमने देखा कि आपको और रिवर्स मिलेंगे। यहाँ पे एक मंजेरा मिलेगा, यहाँ पे आपको एक मन्नेर मिलेगा, और आपका काम खत्म। उसके बाद दूसरी जगह पे बनाते हैं यहाँ पे। फिर हमने देखा था गोदावरी के बाद कृष्णा रिवर। कृष्णा में एक ट्रिब्यूटरी ऊपर से आई भीमा नाम की, बहुत दूर, जिसको चंद्रभागा भी कहा गया था। तो भीमा हो गया, फिर मूसी हो गया, और मुन्नेरो हो गया। फिर हमने यहाँ पे 4 दरिया देखे थे, 1 2 3 4। 4 में आपने देखा था सबसे पहले कौन सा? कोयना, वरना, पेनगंगा, दूधगंगा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े थे तो आगे हमको और दरिया मिले थे, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, एक और रिवर था जिसको हमने तुंगभद्रा कहा था। ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इस पे कोई शायद। हाँ, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा वो रिवर कृष्णा। फिर कावेरी पे चलेंगे तो कावेरी में आपको देखने को मिलेगा, कावेरी में हमने यहाँ पे देखा था हेमावती नाम का दरिया एच से। उसके बाद हमने देखा था सुशीमा नाम का दरिया, शिमशा नाम का दरिया, सॉरी माय बैड। उसके बाद हमने देखा था अर्कावती नाम का दरिया, और फिर तुरुराना मुट्टी। देन फाइनली यू विल सी लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, और फिर हाँ वो हमने छोड़ दिया था बीच में। और फाइनली हमने कौन कौन सा देखा था? भवानी नाम का दरिया, और नोविल नाम का दरिया, और अमरावती नाम का दरिया। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इनमें से कितना याद रखोगे, कितनी प्रैक्टिस करोगे, वो आपकी मर्जी है। मैंने अपने टाइम पे इनको बनाया था सबको। अब 1 मिनट होल्ड करो। अम, अगर मेरे पास हुए ना कहीं पे तो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई इश्यू नहीं। यार यहाँ पे सब कुछ इतना बिखरा हुआ है ना। देखो ये मेरे नोट्स हैं अपने, कल मैंने बोला था आपको, अगर मुझे वो मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा वो फॉर श्योर। ठीक है, तो कोई, हाँ देखो ये है सारे रिवर्स अलग अलग कलर में। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ से छत्तीसगढ़ से जो रिवर बही थी येलो में महानदी, फिर उसके बाद ऑरेंज में गोदावरी, फिर ग्रीन में कृष्णा, और लास्ट में कावेरी येलो में। ऊपर जो हमने पढ़े थे रिवर्स वो सब कुछ है। मतलब मेहनत लगती है, हो जाता है, मेहनत के बगैर नहीं होता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा गया है रिवर्स ऑफ इंडिया। आज यहाँ तक रखते हैं। मैं आपके लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगा कुछ दिन में। एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर, और मेरा थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है अभी। तो आज यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया हो। बाकी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको इंस्टाग्राम दिया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, बाय बाय।